बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स जमात चहारम सबक नंबर 5 जुगनू सितारा अरफा करीम लेक्चर नंबर 2। आज का काम जो हम जमात में करेंगे, सबसे पहले है सबक की पढ़ाई, इसके बाद है नए अल्फाज मानी, सवालात के जवाबात और अल्फाज जुमले। सबसे पहले हम फहरिस्त लिखेंगे। इसके लिए तमाम बच्चे अपनी आज का काम की जमात की कॉपियाँ निकाल लें। उर्दू के आज का काम की जमात की कॉपियाँ निकाल लें और इल्म और अदब की किताबें खोल लें। सबसे पहले इंडेक्स फहरिस्त लिखनी है। इसको इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। आपके सामने खुला होगा सफ़ा पहला। इस पे सबसे पहले आपने नंबर शुमार लिखना है, इसके बाद तारीख़ लिखनी है और उसके बाद सबक का नाम जुगनू सितारा अरफा करीम लिखेंगे। इसके बाद तमाम बच्चों के पास कच्ची पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाना होगा। सबके पास कच्ची पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाना होगा। तमाम बच्चे इल्म और अदब की किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर है 12। सबसे पहले हम करेंगे सबक की पढ़ाई। वीडियो को यहीं रोक लें और हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। तमाम बच्चों की उंगलियां जो होंगी वो किताबों पे होंगी। सबक की पढ़ाई के दौरान तमाम बच्चों की उंगलियां किताबों पे होंगी। जहां सबक होगा, जहां पे मुश्किल लफ्ज़ आएगा मैं आपको बता दूंगी, आपने उसको अपनी जमात के काम की कॉपियों पे लिख लेना है। सबकी किताबें खुल गई। चलें आज हम शुरू करते हैं। वीडियो को यहीं पे रोक लें। शुरू करते हैं हम जमात सबक की पढ़ाई। जुगनू सितारा सबक नंबर 5 अरफा करीम। सबसे पहले है अरफा करीम फैसलाबाद के एक नज़दीकी गांव रामदिवाली में 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई। अरफा के वालिद एक फ़ौजी अफसर हैं। वो 3 साल की उम्र में स्कूल जाने लगी। 6 साल की उम्र में कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसके मासूम जहन में कई सवालात पैदा हुए। इसने दूसरे हम उम्र बच्चों की तरह कंप्यूटर को सिर्फ गेम खेलने वाली मशीन नहीं समझा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर से ही अपने जहन में पैदा होने वाले सवालात के जवाबात हासिल करना शुरू कर दिए। कंप्यूटर में अरफा की दिलचस्पी और शौक़ को देखते हुए इसके वालिद ने इसके घर के करीब ही एक अदारे में दाखिल करवा दिया। बहुत जल्द इसने कंप्यूटर में महारत हासिल कर ली। यहाँ पे कंप्यूटर में महारत आ गया। ये मुश्किल लफ्ज़ है। महारत के मानी हैं हुनर के। सब लिख लें अपनी जमात के काम की कॉपियों पे। महारत इसके मानी हैं हुनर। और सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सनद हासिल करके दुनिया भर में धूम मचा दी। यहाँ पे सनद आया है। सनद के मानी हैं सर्टिफिकेट। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने ना सिर्फ इससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, बल्कि कीमती वक्त निकालकर इस छोटी सी लड़की से 10 मिनट की मुलाकात की। इस मुलाकात में अरफा से ज़्यादा बिल गेट्स इससे मुतासिर हुए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने अरफा को दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट की सनद अता की। यहाँ पे ये सनद लिखा हुआ है। सनद का मतलब है सर्टिफिकेट। उसको सर्टिफिकेट दिया। अरफा करीम को 2005 में साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन कारकर्दगी पर फातिमा जिन्ना मेडल दिया गया। बाद में अरफा को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी यहाँ पे देखें नीचे, अच्छी कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हुस्ने कारकर्दगी के मानी हैं अच्छी कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसके अलावा अरफा को कई बैनुल अक़वामी के मानी हैं दुनिया भर के अवार्ड भी मिले। दुबई में भी इसे कई मेडल दिए गए। 2006 में माइक्रोसॉफ्ट के बार्सिलोना कॉन्फ्रेंस में 5000 लोगों में से अरफा करीम वो वाहिद पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट की माहिर की हैसियत से शामिल हुई। इसके अलावा अरफा करीम एक अच्छी शायरा भी थी। वो अंग्रेज़ी में नज़में भी लिखती थी। इसकी बिल गेट्स और सफ़ेद गुलाब की नज़में बहुत ही उम्दा हैं। छोटी सी उम्र में ही लोगों की खिदमत का जज्बा अरफा के दिल में मौजूद था। इसका कहना था, मैं पाकिस्तान में एक ऐसा IT का शहर आबाद करना चाहती हूँ, IT कंप्यूटर का शहर आबाद करना चाहती हूँ, जहाँ बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर की तालीम दी जाए।
इसके अलावा मुल्क के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में कंप्यूटर लैब बनाई जाएँ और बच्चे को कंप्यूटर तक रसाई दी जाए। अरफा करीम ये लेवल के दूसरे साल की तालीम हासिल कर रही थी कि 22 दिसंबर 2011 में इस पर मिर्गी का दौरा पड़ा। इसको फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया। वहाँ इसे दिल की तकलीफ़ हुई, जिसमें वो कोमे में गई और 24 दिन कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी 2012 को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। वो एक रोशन सितारा और चमकता हुआ जुगनू बनकर आया। चमकता हुआ रोशन जुगनू बनकर आई। सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली इस बच्ची ने इस छोटी सी ज़िंदगी में आईटी की बड़ी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। वो बाहर बनकर आई और इस दुनिया में आई और सिर्फ अपनी खुशबू बिखेरकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा सबक और उसकी पढ़ाई। इसमें हमने अरफा करीम जुगनू सितारा, उसको जुगनू सितारा इसलिए कहा गया है कि उसने दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर के हाथ से बहुत सारे काम किए। वो माइक्रोसॉफ्ट में भी उसने बहुत अच्छे सर्टिफिकेट हासिल किए। बहुत छोटी उम्र में उसने खुद को माइक्रोसॉफ्ट की सनद के लिए के काबिल बनाया। इसके बाद जो हमारे मुश्किल अल्फाज में नहीं रह गए हैं कुछ, अब आप लोग वीडियो ऑन कर लें। जो और मुश्किल अल्फाज में नहीं रह गए हैं हम उसको शुरू करते हैं। ये आपके सामने हैं, सब कुछ आपने लिख लिए हैं और बाकी के जो हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। सबसे पहले है अल्फाज और उसके मानी। सबसे पहले चमकता रोशन, महारत हुनर, सनद सर्टिफिकेट, हुस्न कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी, बैनुल अक़वामी दुनिया भर का, एज़ाज़ इज़्ज़त, सलाहियत काबिलियत, जुदा अलग। इसके बाद ख्वाहिश आरज़ू तमन्ना, हैसियत औकात। ये तो हो गए हमारे सबक की पढ़ाई और अल्फाज मानी। अब हम करेंगे इस मशक नंबर 1 सवालात के जवाबात। सबके पास जमात का काम की कॉपियाँ मौजूद हों, उस पर आपने सवालात के जवाबात करने हैं। चलें शुरू करते हैं सवालात के जवाबात। सबसे पहला सवाल है अरफा करीम कब और कहाँ पैदा हुई। इसका बहुत ही आसान जवाब है अरफा करीम फैसलाबाद के गांव राम दिवाली में पैदा हुई। अरफा करीम फैसलाबाद के एक नज़दीकी गांव राम दिवाली में पैदा हुई। हमारा दूसरा सवाल है अरफा को किस चीज़ में महारत हासिल थी। हमने सबक की पढ़ाई की है, इसमें हमने देखा है कि अरफा करीम को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा महारत हासिल थी, तो इसका जवाब बनेगा अरफा को कंप्यूटर में महारत हासिल थी। तीसरे नंबर पे हमारे पास सवाल है पाकिस्तान में अरफा को किस एजाज़ से नवाजा गया। इसका जवाब है अरफा करीम को 2005 में साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन कारकर्दगी पर फातिमा जिन्ना मेडल दिया गया। बाद में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसके अलावा भी अरफा करीम को कई बैनुल अक़वामी अवार्ड मिले। इस जवाब को मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। अरफा करीम को 2005 में साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन कारकर्दगी पर फातिमा जिन्ना मेडल दिया गया। बाद में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसके अलावा भी अरफा को कई बैनुल अक़वामी अवार्ड दिए गए। हमारा सवाल नंबर 4 है 9 साल की उम्र में अरफा ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। इसका जवाब है 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सनद हासिल करके अरफा ने दुनिया में धूम मचा दी। 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सनद हासिल करके अरफा ने दुनिया में धूम मचा दी। सवाल नंबर 5 है अरफा की लिखी गई वो 2 नज़मों के नाम बताएं। ये भी हमने सबक में पढ़ा है। इसकी बिल गेट्स और सफ़ेद गुलाब की नज़में बहुत उम्दा हैं। इसकी बिल गेट्स और सफ़ेद गुलाब की नज़में बहुत उम्दा हैं। सवाल नंबर 6 है लोगों की खिदमत अरफा किस अंदाज में करना चाहती थी।
इसका जवाब है वो पाकिस्तान में SIT शहर बंद करना चाहती थी जहां बच्चों को कंप्यूटर की मुफ्त तालीम दी जाए। इसके अलावा वो चाहती थी कि मुल्क के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में कंप्यूटर लैब बनाई जाए वो और बच्चे को कंप्यूटर तक रसाई दी जाए। इसका सबसे आखिरी और 7वां सवाल जो है, अरफा करीम कितने अरसा कोमे में रही? इसका जवाब है अरफा करीम 24 दिन कोमे में रही। ये थे हमारे सवालात के जवाबात। इसको आपने जमात के काम की कॉपियों पे लिख लेना है। इसके बाद हम करेंगे मशक नंबर 3। मशक नंबर 3 है दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तमाम इल्म और अदब की किताबों पर देखें। ये देखें हमारे सामने है मशक नंबर 3, दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। इसमें 6 अल्फाज हैं और हमने इनके जुमले बनाने हैं। सबसे पहले महारत, मुलाकात, टेक्नोलॉजी, जहाज़, खिदमत, IT। सबसे पहले हमारे पास जो जुमला है वो महारत है। अरफा करीम को, इसका जुमला जो बनेगा वो अरफा करीम को कंप्यूटर में महारत हासिल थी। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास मुलाकात। कल मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे इंसान से हुई। तीसरे नंबर पे हमारे पास है टेक्नोलॉजी। आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। चौथा जुमला जो हमारे पास है जहाज़। हम जहाज़ में बैठकर सऊदी अरब रवाना हुए। हम जहाज़ में बैठकर सऊदी अरब रवाना हुए। 5वें नंबर पे हमारे पास जुमला है खिदमत। बेलौस खिदमत का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। इसके बाद है IT। अरफा करीम ने बहुत कम अरसा में IT में महारत हासिल की। ये हमारा आज का जमात का काम था जो हमने जमात में किया है। इसको आपने जमात के काम की कॉपियों पे सारे को करना है। सवालात के जवाबात, अल्फाज, जुमले और नए अल्फाज और अल्फाज मानी। आपने इसको जमात के काम की कॉपियों पे साथ साथ किया भी है और जो रह गया है उसको आपने मुकम्मल करना है। इसके बाद जो हमने घर में काम करना है वो है इसी सबक का जुगनू सितारा सबक का अरफा करीम। इसके आपने नए अल्फाज की इमला करनी है और हर लफ्ज़ को 3-3 बार खुश ख़त लिखना है। मशक नंबर 2, 4, 5, 6 और 7 करनी है। हमारी जो मशक नंबर 2 जो हमने घर से करनी है वो आपने किताबों पे करनी है। इसमें है खाली जगह, या आपने पढ़ी हुई है, अभी सबक में सारा किया है। इसको आपने घर में इल्म अदब की किताब पर ही कर लेना है। मशक नंबर 2 खाली जगह। इसके बाद है मशक नंबर 4। ये भी आपने इल्म अदब पर ही कर लेनी है। ये खाली जगह है, ये गलत दुरुस्त पर निशान लगाने हैं आपने। अरफा को कई बैन अल-अक़वामी अवार्ड मिले, इसको सही या गलत आपने बताना है। ये आपने इल्म अदब पर ही करना है। इसके बाद है मशक नंबर 5। इनकारिया जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। इसमें जो जुमले होंगे इसमें आपने क्या, क्यों, कौन, कैसे, किस और कब का इस्तेमाल किया जाता है आपने इसको बताना है। माली पानी पौधों को पानी नहीं दे रहा, इसमें आएगा माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा, या क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। ऐसे आपने ये जुमले बनाने हैं। ये आपने घर का काम की कॉपियों पर करनी है। मशक नंबर 5 घर का काम की कॉपियों पर करनी है। इसके बाद है मशक नंबर 6। ये भी वैसे ही है, ये भी आपने घर का काम की कॉपियों पर करनी है। और सबसे आखिर में मशक नंबर 7, ये आपने इल्म अदब की किताबों पर करनी है। मशक नंबर 7 इल्म अदब की किताबों पर करनी है। और सबसे आखिर में जो सरगर्मी है इसको भी आपने कर लेना है, इसको याद कर लेना है आपने सरगर्मी को भी। ये था आज का हमारा घर का काम और जमात का काम। इसको अगले सबक में हम जो पढ़ेंगे, अगला लेक्चर जो हमारा होगा गुफ्तगू नज़म है, वो हम लोग कल करेंगे। तमाम बच्चों ने अपने घर का काम की कॉपियाँ और जमात का काम की कॉपियाँ स्कूल में जमा करवानी है। काम मुकम्मल हो, अच्छे से करना है, कोई गलती ना हो।
साफ़ सुथरी लिखाई हो, और इसको साथ साथ आपने याद भी करना है। सब बच्चों का काम मुकम्मल हो और स्कूल में जमा करवा देने आपने, ताकि आपकी कॉपियाँ चेक हो सकें। ये था हमारा आज का इतना सा काम और लेक्चर। बाकी हम कल करेंगे अगली नज़म जो है गुफ्तगू। तमाम बच्चों ने काम अच्छे से करना है और मुकम्मल करके स्कूल में जमा करवाना है। और हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।